पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार इंडिगो के एक विमान में बैठे एक यात्री ने अपने पास बम होने का दावा किया, जो उसके बाद आनन फानन में फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया और पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। बम निरोधक दस्ता पूरे साजो सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। इसके साथ ही विस्फोटक का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड को भी वहां लाया गया। हालांकि काफी देर तक चली जांच के बाद विमान से कोई बम नहीं मिला, लेकिन एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिससे भड़के यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि बम होने का दावा करने वाले का नाम ऋषि चंद है, जिसे सीआईएसएफ ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं इंडिगो ने रद्द की गई फ्लाइट के यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम करने की बात कही। मध्य प्रदेश के सागर में एक आदमी को लोगों ने घेर लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान किसी ने पिटाई का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। एक आदमी जमीन पर बैठा नजर आता है। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखती है। वो आदमी लगातार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा, लेकिन फिर बीच सड़क पर ही भीड़ ने इंसाफ करना शुरू कर दिया। भीड़ में मौजूद लोगों ने उस आदमी पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। किसी ने अधेड़ को लात घूंसों से पीटा। पिट रहे आदमी पर आरोप था कि उसने एक लड़की से छेड़खानी की, जिसके बाद लड़की ने विरोध किया और बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को घेर लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई की। राजस्थान के करौली में बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सिर्फ 3 मिनट के अंदर दुकान में रखे मोबाइल पर उन्होंने हाथ साफ कर लिया, लेकिन चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद फुटेज में एक चोर पूरी दुकान में इधर उधर भागता दिखा और हर एक चीज को खंगाल रहा था। थोड़ी ही देर बाद टेबल के पीछे से एक और चोर निकल आया, जो हर रैक को तेजी से खोल रहा था और सिर्फ 3 मिनट के अंदर चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर लिया। करौली के हिंडौन सिटी में मोबाइल की दुकान को 3 चोरों ने निशाना बनाया। सुबह दुकान का शटर खुला मिलने पर मालिक को जानकारी दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो चोरों का कारनामा सामने आया, जिसमें चोर करीब 40 मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की इस घटना के बाद व्यापारी गुस्से में दिखे तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक अनंत सिंह को अदालत से झटका लगा। आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर से हथियार मिलने के एक और मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ जा रहे कुछ श्रद्धालु एक सड़क हादसे के दौरान घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीन में जारी कोरोना बंदिशों की वजह से इस साल भी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट रद्द हो गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जर्मनी के लिए गैस की सप्लाई शुरू कर दी, जो यूरोप के लिए राहत वाली खबर है। मतलब यह कि पुतिन के प्रेशर गेम के आगे यूरोप के देश पस्त हो गए, क्योंकि रूस ने यूरोप को घुटनों पर लाने के लिए गैस की सप्लाई रोक दी थी। और दावा है कि पुतिन के इस पैंतरे से डरकर यूरोपियन यूनियन ने 2 दिन पहले रूस के बैंकों से प्रतिबंध हटाने के संकेत दिए थे, क्योंकि यूरोप के देश ये मानकर चल रहे थे कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस अब उनको गैस की सप्लाई कभी नहीं करेगा, जिसकी वजह से यूरोप के सामने बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा होने का खतरा मंडराने लगा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी डर से यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुतिन ने भी बड़ा दांव खेलते हुए जर्मनी के लिए गैस की सप्लाई शुरू कर दी। रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से ही जर्मनी को गैस की सप्लाई करता है और वहां से गैस यूरोप के देशों को भेजी जाती है। असल में 11 जुलाई से बाल्टिक सागर के नीचे से जर्मनी को जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई ठप कर दी गई थी, जबकि उससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से सिर्फ 60% गैस ही रूस से सप्लाई की जा रही थी। लेकिन जैसे ही 10 दिन पहले यानी 11 जुलाई को इस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई बंद हुई तो पूरे यूरोप में खलबली मच गई थी। हालांकि गैस की सप्लाई रोकने के पीछे रूस ने रखरखाव और तकनीकी कारणों का हवाला दिया था, लेकिन यूरोप के देशों का मानना है कि गैस की सप्लाई बंद होना अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये पुतिन की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि जर्मनी पहले से ही गैस की सप्लाई में आई कटौती की वजह से बेहद परेशान था और फिर 11 जुलाई से रूस से आने वाली गैस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ऐसे में जर्मनी को यह डर सताने लगा था कि अगर जल्द ही गैस की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। मतलब यह कि रूस की तरफ से गैस की सप्लाई रोकने की वजह से जर्मनी तिलमिला गया था। उसे यह लगने लगा था कि रूस अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को किसी भी कीमत पर नहीं खोलने वाला है, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू करने से इनकार कर दिया था। समंदर में बिछाई गई ये एक ऐसी पाइपलाइन थी जिससे रूस यूरोप तक गैस की सप्लाई दुगनी करने वाला था, जिसे फरवरी में ही शुरू किया जाना था। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से जर्मनी ने इस पाइपलाइन को हरी झंडी नहीं दिखाई थी, जिससे रूस का पूरा गणित ही बिगड़ गया था।
माना जा रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई कम करना पुतिन का नया प्रेशर गेम था। ऐसा प्रेशर गेम जिसमें फंसकर यूरोपियन यूनियन उस पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने पर मजबूर हो गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि दावा है कि पुतिन ने जैसे ही गैस की सप्लाई रोकी, यूरोपियन यूनियन ने रूस के बैंकों से प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि पुतिन की चाल के आगे पश्चिमी देश पस्त हो गए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर्स मनप्रीत और जगरूप को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस दौरान काफी देर तक संघर्ष चलता रहा था। एनकाउंटर में शामिल अमृतसर के डीसीपी एमएस भुल्लर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। डीसीपी एमएस भुल्लर साहब हैं, ये वो अधिकारी हैं जो इनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद थे। इन्होंने काफ़ी अगुवाई की, अपनी फोर्स को वहां पर ले गए और जो दोनों गैंगस्टर थे उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की और उसके बाद वो इनकाउंटर में मारे गए। भुल्लर साहब, आपसे सीधे तौर पे जानना चाहेंगे, काफ़ी डेस्परेट ये दोनों गैंगस्टर थे जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का इन्होंने मर्डर किया था और इनके पास से एक वेपन्स भी बरामद हुए। क्राइम सीक्वेंस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, टाइमलाइन क्या थी? देखिए, जब हमारी एजीटीएफ की टीम और मानसा पुलिस की टीम ने ज्वाइंटली इनको, इसमें हमारे अमृतसर कमिश्नर पुलिस के भी 2 ऑफिसर्स थे, इनको जब उन्होंने कॉर्डन कर लिया था, रेड के लिए अंदर गया तो उन्होंने पहले फायरिंग शुरू कर दी, जो हमारे एक लड़के के टांग में गोली लगी और उससे वो जख्मी हो गया। उसके बाद हमारे एक ऑफिसर ने हमें कॉल की, तो उसके बाद हमने रश किया उस तरफ। तो मेरे साथ एक एसपी थे, हम इकट्ठे बैठे हुए थे, तो हमने जाकर इमीडिएटली जब उस जगह के ऊपर पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग की, जो हम वहीं गाड़ियों की ओट लेकर हम वहाँ पे छिप गए और वहाँ से हमने फायरिंग शुरू कर दी। तो ये तकरीबन 11 बजे शुरू हुआ, 11:15 के करीब हमने सारी तरफ से इनको कॉर्डन कर लिया था और 4:30 बजे तक जो ये सारा जो है इनकाउंटर है, हमारा लाइव इनकाउंटर ये चला। तो उसमें जो एडीजीपी साहब ने बोला था पहले दिन, उसमें हमारे पास एक AK-47, उसका एक मैगजीन, 31 लाइव कार्टेजेस, 2 पिस्टल, एक 9mm का, एक 45 का और उसके कुछ लाइव कार्टेजेस जो हमें वहाँ से मिले हैं। उसके अलावा उनके कुछ कपड़े मिले हैं, एक टूटा हुआ फ़ोन मिला है। जो हमारी फोरेंसिक टीम है वो कल बारिश पड़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो हमने उसे अभी कॉर्डन किया हुआ है। जब ये बारिश का पानी ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उसको सर्च करेंगे। सर, आपके एक पुलिस अधिकारी के एक जवान की जान बची एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, वो कैसे बची सर? जो हमारे पीछे डीसीपी इन्वेस्टिगेशन थे, उनके गनमैन जब गाड़ी से उतरने लगे तो वो एक आड़ लेकर एक सर्कल में से फायर कर रहा था। जो जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसके यहाँ पे छाती के ऊपर गोली लगी और लकीली परमात्मा की तरफ से एक तो दूरी थोड़ी ज़्यादा सी, 250 मीटर तक हम बैठे थे, दूसरा उसके यहाँ पे मोबाइल था, तो मोबाइल में गोली लगने के कारण उसको चोट कम आई। और सरकार ने संसद में जानकारी दी कि करीब 1.5 लाख लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले लोगों ने निजी कारणों का हवाला दिया और भारत की नागरिकता छोड़ दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि पिछले 3 साल